एक बार की बात थी 5 exercises I used to do to stay fit along with झाड़ू पोछा लाइक मतलब मैं वो जेन्युइनली करती थी यार बहुत। तो हाय गाइस, आई एम छवि सहगल फ्रॉम एक्सप्लोर फिटनेस और आप देख सकते हैं कि आज हम घर पे हैं और यहाँ पर हम आपके पास एक अनदर होम वर्कआउट लेकर आए हैं। पता है कब का? When I was a housewife तब का। काम करना तो मैंने अभी पिछले 14-15 साल से शुरू किया है, बट फिटनेस में मैं उससे पहले से When I got married, like 25 years before that। नहीं, इनफैक्ट सच बताऊं तो शादी से पहले से। तब एज अ हाउसवाइफ मैं अपने आप को फिट और मेंटेन कैसे रखती थी, आज मैं आपके पास वो 5 मोबिलिटी एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ और बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये मुझे दिख तो रही है। मैम नहीं, आज आप हमें एक्सरसाइजेस नहीं बताओगे। आपने अभी बताया कि आप पहले से स्टार्ट करते थे, थोड़ी अपनी जर्नी भी बताओ हमारे साथ। हम सोशल मीडिया वाले हैं, थोड़ा तो डिग इन करेंगे ना। मतलब वैसे ही मुझे इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सब पोस्चर्स सब चेक वो रखने पड़ते हैं। अब मतलब ये भी एक रैपिड फायर मेरे पास तुमने ऐसे। यस, आज आपका रैपिड फायर राउंड है। सो आज आपको अपनी पूरी जर्नी बतानी है कि आपने शादी से पहले क्या किया था टू स्टे हेल्दी एंड फिट। चलो मैं एक काम करती हूँ आज। लेट्स डू वन थिंग। आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ फिटनेस एक्सपर्ट से पहले की जो स्टोरी है ना, मैं आज पहले आपके साथ थोड़ी सी वो शेयर करती हूँ। लेट्स गो। क्या? हाँ जी। सो एक बार की बात थी। हाँ जी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। जी नहीं, मुंबई नहीं, कर्नाटक। ये बात है 2001 के आसपास की, व्हेन आई गॉट मैरिड। अब वो ऐड करें थोड़ी सी आवाज़ को जो आसपास चल रही है। घर में हैं हम, तो सारे घर में, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये था व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2001, लैंडेड अप विद फ्यू health issues related to pregnancies and थी मैं शुरू से फिटनेस में, like before that also I was into walking। I think थोड़े से जीन्स में है, my father is a fitness freak, तो वहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई। And then when my eldest one was born, उसके बाद I wanted to stay fit क्योंकि मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी। And honestly उस टाइम ये नहीं था मेरे दिमाग में कि मुझे फिट होना है, मुझे पतला होना था। आई डिडंट वांट टू लुक लाइक अ मदर ऑफ अ चाइल्ड। और मुझे 2-3 लोगों ने टोक भी दिया था। आई वेंट फॉर अ फंक्शन, वहाँ मुझे सबने कहा कि हाँ, तो बात ना बड़ी दिल पे लग गई मेरे। सो एनी हाउ टाइम निकल गया। आई कंसीव्ड विद माई सेकेंड डॉटर। जब वो हुई तो उसके होते ही आई हैव अ ब्रदर जिसके मैरिज की बात होनी शुरू हुई। विद इन 8-9 मंथ्स उसकी मैरिज डेट फिक्स हो गई। अब मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं 2 बच्चों की मम्मा नहीं लगती हूँ, आई हैड सम 8-9 मंथ्स विद मी। सिजेरियन टास्क डिफिकल्ट था, सबने बहुत कुछ बता रखा था और तब तक आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉपर रूटीन ऑफ हाउ टू डू द वर्कआउट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। आई जस्ट न्यू दैट आई हैव टू स्टे एक्टिव एंड सब कुछ वैसे ही। अब जब बारी आई इस टाइम की, एक बहन एक भाई, उसकी शादी, फोटोज में कैसी लगूंगी, कोई मुझे कुछ कह तो नहीं देगा। सो दोज 8-9 मंथ्स व्हाट आई डिड वाज घर का काम में मैक्सिमम पोछा, झाड़ू पोछा, वो मैंने खुद किया कई महीने तक। इनफैक्ट सुबह मेड करके जाती थी मैं, जब बच्चे दोपहर को सो जाते थे उस टाइम में आई यूज्ड टू डू दैट अगेन। हर कोने में घुस घुस के करती थी मैं, ताकि मैं जितना अपने आप को एक्टिव और जितना मैं मोबिलिटी के साथ कर सकूं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। एंड ऑफ कोर्स आई केप्ट अ चेक ऑन माय डाइट। मैंने बहुत ध्यान रखा कई दिन तक कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, थोड़ा अच्छा खाऊं पर कंपैरेटिवली कम खाऊं, तब तक ये भी नहीं पता था। बस आई जस्ट वांटेड टू श्रिंक। मुझे ऐसा लगता था बस मुझे कोई कह ना दे कि 2 बच्चे हैं इसके। वहाँ से शुरू हुई एंड फाइनली आई अचीव दैट। मैंने अपने ब्रदर की मैरिज पे सबसे कॉम्प्लीमेंट्स लिए इस चीज़ के कि यार मज़ा आ गया, 2 बच्चों की मम्मा लगती नहीं तो। एंड यू नो व्हाट, वो ना चीज़ मुझे बड़ी मोटिवेटिंग लगी, बहुत मज़ा आया कि इतना एफर्ट तो नहीं लगाया था जिसके लिए इतनी मुझे
like everybody is appreciating me. There we can maintain that in any case. अब हो गई शादी, सब कुछ हो गया, वो अपने घर, मैं यहाँ वापस अपने घर. अब तो मैं स्लिम भी हो गई हूँ, तो वर्कआउट की ज़रूरत ही नहीं लगी. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. मुझे एक चीज़ शुरू से पता थी कि मैं अगर एक्टिव रही, फिट रही, तो मैं अच्छे से टाइम निकालूंगी. और दूसरा जो मेरे दिमाग में बात आ गई, वो आ गई इस नशे की. टू लुक गुड, टू लुक फिट, टू स्टे फिट. अब बारी आई मेरे थर्ड कंसेप्शन की. 2011, 12, yes. My son was born. अब तो भाई बिल्कुल सेपरेट इशू हो गया कि भाई साहब 3 बच्चे. हाँ भाई, I love my kids like anything and they are such wonderful human being. अब वो हुए तो सिजेरियन एक और, अब कैसे मेंटेन होगा? पर नहीं. Within that time when I delivered him, you will be surprised, but thank you so much for all the doctors जिन्होंने उस टाइम मेरा ध्यान रखा and they supported me. उनको ये मालूम था कि ये यहाँ से गड़बड़ है, इसको अब बता दिया है कि वर्कआउट करवा देंगे, कोई बात नहीं, तो अब इसको करवाना ही पड़ेगा. So the day he was born, शाम को they helped me out with some little ab exercises, जो कि simple बिल्कुल with the guidance of doctor. बस फिर क्या था, 6 months का टाइम, within 6-7 weeks I started walking, और I lost almost 14-15 kgs before I started working out. And after somewhere around 6 months when I joined, I lost another 9-10 kgs with the help of the trainers जो बाहर थे. उसके बाद क्या हुआ, बताओ. आप तो अभी ट्रेनर हो ना, लेकिन आपने अभी बोला कि आपने भी ट्रेनिंग ली थी. आप कैसे ट्रेनर बने? तो सारा कुछ अभी बता दूं मैं. मतलब हद हो गई यार, मतलब सिर्फ बोलते रहे हम और एक्सरसाइज ना करें. I started with this. मैंने 5 मोबिलिटी एक्सरसाइज बतानी थी. एक काम करते हैं, नाराज नहीं होते. See, अगली बार नेक्स्ट टाइम ये यहाँ तक का ही रखते हैं, as we decided that we will. Okay. इसने बताया मुझे, रिया के कहने पे नेक्स्ट वीडियो हम रखेंगे अपनी उस जर्नी की, how I became a trainer. डन. पक्का? ठीक है, पक्का. लेकिन आप प्रॉमिस करो. प्रॉमिस. डन. और अभी यहाँ पर जैसे मैंने शुरू किया था, I wanted to tell you कि when I was a housewife, what 5 exercises I used to do to stay fit, along with झाड़ू पोछा. Like मतलब मैं वो genuinely करती थी यार, बहुत. अब नहीं करती हूँ. But let me just get back to those 5 exercises. What do you say? आप करो, मैं चलती हूँ. बाय. See, यहाँ भी मोटिवेशन चाहिए अभी. 5 mobility exercises to stay fit as a housewife, जो मैंने की. 5, तब भी 5 पे बत्ती अटकी हुई थी मेरी. आज भी है. To start with the first one, we are going in a baby posture, और वहाँ से हम जाएंगे भुजंग के लिए. Just have to sit on your glutes. और यहाँ से हम ले जाएंगे. सिंपल रीज़न, आई नो आपने बहुत सारी चीज़ें सुन ली हैं ऑलरेडी, एंड आई डोंट वांट कि आप फिर बहुत लंबा आपको लगे कि ओ माय गॉड कैसे करना है. सो आई एम जस्ट डूइंग 5 reps. आप लोगों ने करने हैं 15 सेट्स, हमारे वही रहेंगे 3. यू विल गेट एवरीथिंग, डिटेल्स ऑफ हाउ टू डू दैट एंड कितने करने हैं, सब कुछ आपको कैप्शन में मिल जाएगा. गेटिंग बैक टू द सेकेंड वन, वी आर गोइंग फ्रॉम बेयर टू माउंटेन. हाथ अपने शोल्डर के नीचे और थोड़े से नीज को अपने लिफ्ट कीजिए और यहाँ से वापस चले जाइए. हाँ जी, यहाँ से we're moving towards the third exercise जिसमें हम ब्रिज ले रहे हैं. Alright. 1. इजी है ना, कुछ करना ही नहीं है. तो एक्सरसाइज का नाम 90-90 है क्योंकि आप 90-90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं इधर से उधर. वेरी गुड फॉर हिप जॉइंट्स.
आपके जॉइंट्स के लिए। कमिंग बैक टू द लास्ट वन, मेरा कोटा 5 ही तक का है, आपको मालूम है। वी आर गोइंग फॉर अ सुपर वुमन। आप प्रोन पोजीशन पे लेटेंगे एंड यू जस्ट गोइंग टू लिफ्ट योरसेल्फ अप। बस सिंपल सी वही 5 एक्सरसाइजेस, ज़्यादा हम करते ही नहीं, हमने सोच ही रखा है। आप जैसे रिया बता गई हैं कि मैं ट्रेनर कैसे बनी, व्हाट वाज द जर्नी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर दैट इन अनदर वीडियो। वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। Until the time I see you next, take care.